करिएगा सभी। बात सब हम समझते हैं कि वर्शिप सिर्फ गीत गाना ही है, वर्शिप सिर्फ तालियां बजाना ही है। अगर हम कोई सॉन्ग गाते हैं, हम सबूत गाते हैं और हम तालियां बजाते हैं, सिर्फ यही वर्शिप है। मगर बाइबल हमें बताती है कि सिर्फ यही वर्शिप नहीं है। हकीकी वर्शिप के लिए पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में अबरानी और यूनानी के दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जिन्हें हमने पिछली बार भी सीखा, जिनका मतलब इससे बढ़कर है। गौर करिएगा सभी, जिसका मतलब है कि ऊंधे मुंह खुदा के हजूर गिर जाना, उसके पाक हाथों को बोसा देना, बैठ करना। ये सुनिएगा, ये वर्शिप है। खुदा ऐसे पंचतार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे, उसकी वर्शिप करे। यही तेरा बदन भी खुदा की वर्शिप करे और तेरी रूह भी खुदा की वर्शिप करे। और गौर करिएगा, God can do anything, God can do everything, but God cannot do worship. खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है, मगर खुदा खुद अपनी वर्शिप नहीं कर सकता। खुदा सब कुछ कर सकता है, मगर खुदा खुद अपनी वर्शिप नहीं कर सकता। ये आप कर सकते हैं, और जब आप वर्शिप करते हैं तो खुदा का जलाल जाहिर होता है और आपकी जिंदगियों से, बदनों से, घरानों से, खानदानों से हर तरह के बंधन और छुए टूट जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आज हम वर्शिप के ऊपर ब्रेक थ्रू वर्शिप सीखेंगे, यानी ऐसी वर्शिप जिसके वसीला से आपकी जिंदगियों के तमाम तरह के बंधन और छुए टूट जाए। हालेलुया। सभी जरा एक्टिव होके बैठेंगे ताकि आज हम खुदा के कलाम के वसीला से बात करते हैं। खुदा खुद अपनी वर्शिप नहीं कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता है। एनीथिंग, एवरीथिंग God can do, यानी खुदा सब कुछ कर सकता है, मगर खुदा वर्शिप नहीं कर सकता। वर्शिप के लिए खुदा चाहता है कि उसकी वर्शिप की जाए। और कलाम में लिखा है कि आसमान पर फरिश्ते उसकी वर्शिप करते हैं, आसमान पर फरिश्ते उसकी सताइश करते हैं, आसमान पर फरिश्ते उसकी हम्द करते हैं। और वो चाहता है कि जमीन पर भी उसकी सताइश की जाए। और जैसे ही आप वर्शिप करते हैं, जैसे ही आप अपने होठों को खुदा के हुजूर खोलते हैं, जैसे ही आप अपने आप को खुदा की वर्शिप के लिए पेश करते हैं, आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल साबित होगा। हर बंधन, हर छुआ टूट जाता। और हकीकी वर्शिप जो है, हकीकी वर्शिप जो है, कलाम मुकद्दस में लिखा, खुदा यीशु मसीह ने इतराज किया। गौर करिएगा, बनी इस्राएल कौम से और कहा कि ये लोग होंठों से तो मेरी सताइश करते हैं, ये लोग होंठों से तो मेरी हम्द करते हैं, मगर इनके दिल मुझसे दूर है। खुदा ऐसे परिस्थिति ढूंढता है जो दिल से उसकी प्रस्तिश करे। और प्रस्तिश का मतलब सिर्फ और सिर्फ गीत गाना या तालियां बजाना नहीं है। हकीकत में प्रस्तिश का मतलब है खुदा की इज्जत करना, खुदा से मोहब्बत करना, उसके हकाम का लिहाज रखना, खुदा को इज्जत देना, उसके पाक हाथों को बोसा देना। कौन है जो खुदा के पाक हाथों को बोसा दे सकता है? वो जो खुद पाक होगा, वो जो खुद पाक होगा, सिर्फ वही खुदा के नजदीक जा सकता है, सिर्फ वही खुदा के करीब जा सकता है। ये हकीकी वर्शिप है।
और जब हम दिल से उसकी वर्शिप करते हैं, जब हमारा बदन भी उसकी वर्शिप करता है, जब हमारी रूह भी उसकी वर्शिप करती है, जब हम उससे मोहब्बत करते हैं। और बाइबल में लिखा, हमने पिछली बार इसके ऊपर देखा कि मुकद्दस इब्राहिम ने खुदा की परस्तिश की, उसने वर्शिप की, जैसा खुदा ने कहा उसने वैसा ही किया। खुदा ने कहा जो तुझे सबसे ज्यादा अजीज लगता है, जिसे तू जो चीज तुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, वो मेरे लिए ला। बस ये हकीकी वर्शिप है, ये हकीकत में वर्शिप है, ये हकीकत में खुदा की सताइश करना, उसके नाम पर फख्र करना, ये हकीकत में खुदा की सताइश करना है, खुदा की वर्शिप करना। आए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे और आप देखेंगे कलाम मुकद्दस में से, नए अहदनामा में से मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चंद आयत हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। और लिखा है, सभी गौर करिएगा, सुनिएगा, जिनके पास बाइबल है वो जरूर निकाले, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो गौर से खुदा के कलाम को सुने। और लिखा है, और वो झील के पार गरासीनियों के इलाकों में पहुंचे। जब वो कश्ती से उतरा तो फिर और एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों में से निकल कर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी नहीं बांध सकता, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चलाता और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था। और ये सब कुछ उसके बैड डिसीजन की वजह से था। उसके कुछ ऐसे फैसले थे जिसके सबब से उसने ये दुख उठाया। और फिर लिखा है, वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया, वर्शिप की उसने सताइश की। लिखा है, जैसे ही उसने यीशु को देखा, यीशु एक बड़ी भीड़ को छोड़कर आ रहा है। झील के दूसरे किनारे बड़ी भीड़ जमा थी, जिसे यीशु छोड़कर झील के दूसरे किनारे की तरफ आ रहा। और याद रखिए, जब खुदा यीशु मसीह सिर्फ भीड़ से ही प्यार नहीं करते, वो जब बहुत से लोग हो तब भी उसका जलाल जाहिर नहीं होता। वो सिर्फ उनसे ही मोहब्बत नहीं करते या उनसे ही बात करना पसंद नहीं करते। खुदावन किसी एक शख्स के लिए भी, एक शख्स से भी प्यार करते हैं और उसने उसके लिए भी अपनी जान दी है। हालेलुया। किसी एक शख्स के लिए, और ये सब कुछ हो रहा था इस शख्स के लिए। खुदा यीशु मसीह झील के दूसरे किनारे इस शख्स के लिए आ रहे हैं। और लिखा है, ये शख्स जिसे कोई जंजीरों में अब बांध नहीं सकता था, उसे बार बार जंजीरों से बांधा गया। उसे बार बार बांधने की कोशिश की गई, मगर कोई भी उसे काबू में न रख सका। अब ये शख्स कब्रों में रहता है, कब्रिस्तान में रहता है, उजाड़ में रहता है और अपने ताई बार बार पत्थरों से अपने आप को वो जख्मी करता है और जंजीरें तोड़ देता। और लिखा है, जैसे ही इस शख्स ने खुदा यीशु मसीह को देखा, जैसे ही इस शख्स की नजर, जैसे ये खुदा यीशु मसीह के हकीकत में खुदा यीशु मसीह के साथ थे, और जब शहीदों ने इस शख्स को देखा होगा तो वो जरूर जो है वो बेजार हुए होंगे। और ये कैसा शख्स है जो हमारी तरफ भागा चला रहा है।
लिखा है जैसे ही उसने खुदा यीशु मसीह को देखा, और एक ऐसा शख्स जिसके हाथों और पांव में जंजीरें हैं, टूटी हुई है, जो जख्मी है और कब्रों में रहता है, और उसकी हालत कैसी होगी। और जैसे ही लिखा है उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा, तो वो भागा, दौड़ा और आकर खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़ा और उसकी वर्शिप करने लगा। लिखा उसने सजदा किया, उसके कदमों को बोसा दिया, वो खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर गिर पड़ा, और जैसे ही उसने वर्शिप की, उसमें से सारी बदरूहें उसी घड़ी निकल गई। अस्पताल बताते हैं 2000 के करीब बदरूहें थी उस शख्स के अंदर, 2000 के करीब बदरूहें थी उस शख्स के अंदर। और जैसे ही उसने वर्शिप की, जैसे ही वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिरा, वो आजाद हो गया। हालेलुया। और आगे लिखा है, और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम, तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल, क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह इसमें से निकल जा। यहां एक और ख्याल पैदा होता है, शायद कुछ सोच रहे हो कि ये वर्शिप नहीं, ये तो बदरूहें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आकर गिरती है। लेकिन याद रखें, इब्लीस यीशु मसीह की वर्शिप को जानता है, वो खुदा की वर्शिप को जानता है, मगर वो वर्शिप नहीं करता। ये वो शख्स था जो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आ गिरा, और उसने खुदावंद यीशु मसीह की वर्शिप की। इब्लीस वर्शिप नहीं करता, वो वर्शिप करना जानता है। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है। फिर उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। तकरीबन 2000 के करीब बदरूहें उस शख्स के अंदर थी, और जैसे ही वो वर्शिप करता है, खुदा यीशु मसीह के पास आता है, तो वो आजाद हो जाता है। और अगर हम 15वीं आयत को पढ़ें तो लिखा हुआ है, बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देकर डर गए। आमीन। अब ये शख्स जो पहले नंगा रहता था, जंजीरों से जकड़ा होता था, वो शख्स जब किसी को अपनी तरफ आते देखता था, तो वो खुद को तो जख्मी करता ही था, वो दूसरों को भी पत्थर मारता था। अब ये शख्स, लिखा है, जब लोगों ने देखा कि ये शख्स कपड़े पहने हुए हैं, ये शख्स अब कपड़े पहनकर आराम से बैठा हुआ है, और अब लोगों को देखकर उसने शोर नहीं किया, उसने भागना शुरू नहीं किया या उन्हें मारने की कोशिश नहीं की, तो लिखा है कि लोग ये सारा माजरा देखकर ताज्जुब कर रहे, हैरान थे लोग कि ये कैसे हो गया। याद रखें, जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम खुदा की सताइश करते हैं, जब हम दिल से खुदावंद की सताइश करते हैं, हमारी रूह भी उसकी प्रस्तुति करती है, और हम खुदा से मोहब्बत करते हैं और खुदा के साथ वफादारी करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगियों में से हर बंधन, हर जुआ टूट जाता है। हालेलुया। कई बार जब हम ये सोचते हैं कि जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम सताइश करते हैं, जब खुदा की हम करते हैं, उसके साथ मोहब्बत करते हैं और वफादारी करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? गौर करिएगा, बाइबल हमें बताती है ये चीजें, इस जहान की छोटी छोटी चीजें, ये चीजें ही नहीं
बल्कि बाइबल हमें बताती है कि जब हम उसकी वर्शिप करते हैं तो फिर हमें बादशाह मिलेगा। हालेलुया। जब हम उसकी वर्शिप करते हैं, जब हम उसकी सताइश करते हैं, तो फिर मुझे और आपको क्यों कौन मिलेगा? बादशाह मिलेगा। मुझे और आपको यीशु मिलेगा। और जिसके पास यीशु है उसके पास जिंदगी है। वो जिंदगी का वारिस है, वो मौत से आजाद है। लिखा है जितने मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं रहा। यानी जिनके पास यीशु है, जिनके पास बादशाह है, उन पर सजा का हुक्म नहीं रहा। जब हम उसकी वर्शिप करते हैं, दिल से जब हम उसकी सताइश करते हैं, तो फिर हमें यीशु मिलेगा जो बादशाहों का बादशाह है। और मुकद्दस दाऊद कहता है उसे आजमाओ, उसे आजमा कर देखो तो तुम जान लोगे, तुम हकीकत से वाकफ हो जाओगे कि तुम्हारा खुदा कैसा वफादार खुदा है। और 11वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, ऐ मेरे बच्चों आओ मेरी सुनो। गौर करिएगा सब। ऐ मेरे बच्चों आओ मेरी सुनो, मुझे सुनो, मेरी सुनो, मेरी तरफ कान लगाओ, मेरी सुनो। ऐ मेरे बच्चों मेरी सुनो, तो मैं तुमको खुदा तक से सिखाऊं। कौन आदमी है जो भलाई का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जुबान को बदी से बास रख और अपने होंठों को दगा की बात से। गौर करिए, ऐ मेरे बच्चों मेरी सुनो। कौन है जो भलाई देखना चाहता? कौन है जो उम्र की दराजी चाहता है तो वो खुदा की वर्शिप करे। क्या ही भला है ऐ हक ताला तेरी सताइश करना, क्या ही भला है ऐ हक ताला तेरी हम्द करना, क्योंकि इससे मैं भलाई देखूंगा। और ज़बूर नवीस कहता है, मेरे बच्चों आओ मेरी सुनो तो तुम भलाई देखोगे। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद की सताइश करो, खुदावंद को मुबारक कहो, खुदावंद की इज्जत करो, खुदावंद से मोहब्बत करो, खुदा के साथ वफादारी करो, तो तुम भलाई देखोगे और उम्र की दराज़ी पाओगे। हालेलुया। जब हम वर्शिप करते हैं तो लिखा है फिर खुदा का फरिश्ता हमारी हिफाजत के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। फिर खुदा का हाथ, लिखा है जो खुदा की वर्शिप करते हैं, जो रास पास है, जो नेकोकार है, खुदा का हाथ हमेशा उन पर बड़ा रहता है और खुदा हमेशा अपने काम को उनकी तरफ झुकाए रखता है। खुदा उनकी सुनता है, खुदा उनको देखता है, खुदा अपने फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है कि उनके निगहबान ठहरे, उनके चारों तरफ बाड़ बनाने ताकि कोई उन्हें नुकसान न दे सके। खुदा अपना हाथ उन पर बढ़ाता है, बल्कि खुदा अपना दाहिना हाथ उनकी हिफाजत के लिए उन पर बढ़ाता है। खुदा उनका मुहाफिज होता है। हालेलुया। जब हम वर्शिप करते हैं तो फिर एक ब्रेक थ्रू आता है हमारी जिंदगी। जब हम हकीकत में वर्शिप करते हैं तो फिर बंधन और जुए टूट जाते हैं। हालेलुया। जब हम हकीकी वर्शिप करते हैं तो फिर ये अक्सर हालात बदल जाते हैं। और ज़बूर नवीस कहता है, आजमा लो, आजमा कर देखो। जब कोई चीज बड़ी प्योर होती है, असली होती है, उसके बेचने वाला, उसके बारे में बताने वाला, उसके बारे में, उसके टेस्ट के बारे में बात कर रहा है।
इससे पहले कि इसे खरीदो, इसे आजमा लो। उसे फख्र होता अपनी प्रोडक्ट पर, उसे फख्र होता अपनी चीज पर कि ये प्योर है, ये खालिस है, इसमें कुछ भी धागा नहीं है, इसमें कुछ भी कमी नहीं है, इसलिए उसे जरा भी खौफ नहीं होता। और इसी तरह मुकद्दस दाऊद जो खुदा के साथ वफादारी का तजर्बा रखता है, जो खुदा को जानता है, जो उसकी मोहब्बत से वाकिफ है, जो उसके जलाल से वाकिफ है, जो उसकी मुहाफजत से वाकिफ है, जो उसके दाहिने हाथ से वाकिफ है, जो उसके फरिश्तों से वाकिफ है, जो उसकी कुदरत से वाकिफ है, जो उसके जलाल से वाकिफ है, वो कहता है कि अपने खुदा को आजमाओ, आजमाओ तो तुम जान जाओगे कि तुम्हारा खुदा कैसा मुबारक और मेहरबान और हिफाजत करने वाला खुदा है। आजमा कर देखो तो तुम जान लोगे। इसलिए वो कहता है, मेरे बच्चों मेरी सुनो और खुदा की वर्शिप करो। हालेलुया। अब खुदा की क्या करो? वर्शिप करो, क्योंकि वो वफादार है। तुम खुदा की वर्शिप करो क्योंकि तुम भलाई है। तुम खुदा की वर्शिप करो ताकि सरफराज किए जाओ। खुदा की वर्शिप करो ताकि तुम्हारे हालात तब्दील हो जाए। हालेलुया। कौन है जो भलाई देखना चाहता है? कौन है जो उम्र की दराज़ी चाहता है? आज भी यही क्वेश्चन मेरे और आपके लिए है। कौन है जो उम्र की दराज़ी चाहता है? कौन है जो भलाई देखना चाहता है? हालेलुया। हाथ खड़ा करें जो भलाई देखना चाहता है और उम्र की दराज़ी चाहता है। यकीनन हम सभी, बल्कि जमीन पर रहने वाला हर शख्स इसका मुस्ताहिक है। तो फिर आए दिल से खुदा की वर्शिप करें। हालेलुया। तेरा बदन भी खुदा की वर्शिप करे, तेरी रूह भी खुदा की वर्शिप करे, तेरा दिल भी खुदा की वर्शिप करे, तेरे होंठ भी खुदा की वर्शिप करे, तेरी आंखें भी, तेरे कान भी खुदा की वर्शिप करे। हालेलुया। तेरा पूरा बदन खुदा की वर्शिप करे, तेरा दिल उसकी इज्जत करे। जब हमारा दिल खुदा की इज्जत करता है, जब हम पूरे तौर पर अपने आप को इन्वॉल्व करके उसकी इज्जत करने में, उसमें इन्वॉल्व करते अपने आप को, तो गोया हम उसकी प्रस्तिश करें। प्रस्तिश सिर्फ गीत गाना नहीं है। वर्शिप के इंग्लिश का लफ्ज है, अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है इबादत करना। जब हम पूरे तौर पर वर्शिप करते हैं तो फिर हम दाऊद जैसा तजर्बा करते हैं। जब हम हकीकत में वर्शिप करते हैं तो फिर हम दाऊद जैसा एक्सपीरियंस गेन करते हैं। फिर हम दाऊद की तरह कह सकते हैं कि मेरी सुनो और जान लोगे कि मेरा खुदा कैसा मेहरबान है। मेरी सुनो तो जान लोगे कि तुम्हारा खुदा कैसा मेहरबान है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है, उसका तजर्बा है। वो जानता है कि मेरा खुदा कैसा मेहरबान है। हालेलुया।